आप जो मेरे हाथ में एक नमकीन का पैकेट देख रहे हैं, आप सोच रहे हैं कि आज हम अपनी वीडियो के माध्यम से आपको नमकीन का प्रचार करने के लिए आए हैं क्या। ऐसा नहीं है दोस्तों। ये जो आप नमकीन का पैकेट देख रहे हैं, हो सकता है कि अगर आप नमकीन के शौकीन हैं तो अब आप कोकीन लेने के आदी भी बन सकते हैं, क्योंकि ये नमकीन के पैकेटों में अब जो है राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के अंदर कोकीन सप्लाई की जा रही है। कल खबर सामने आई जिसने सभी दिल्ली वासियों को चौंकाने का काम किया, चूँकि उन नमकीन के पैकेटों में लगभग जो है 2000 करोड़ रुपए की ड्रग कोकीन पकड़ी गई है। दिल्ली पुलिस ने ठीक इससे पहले 2 अक्टूबर को भी दिल्ली के महिपालपुर में एक बड़ी खेप ड्रग्स की पकड़ी थी, जिसमें लगभग 5600 करोड़ रुपए का जो है बताया गया था कि इतने का लगभग वो ड्रग्स पकड़ा गया है। अब ठीक उसके 1-1.5 हफ्ते के बाद जो है बड़ी मात्रा में 2000 करोड़ रुपए की ड्रग्स पकड़ना वाकई में दिखाता है कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के अंदर कहीं ना कहीं कोई बड़ी साजिश चल रही है। मैं आपको पूरी जानकारी दे दूं, ये देश की जो सबसे बड़ी इस साल की खेप है जो अब तक पकड़ी गई है राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के अंदर। दिल्ली में इससे पहले कभी भी इतनी अधिक मात्रा में ड्रग्स नहीं पकड़ी गई थी, विशेषकर कोकीन। और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में लगातार जो क्लब्स हैं उनकी भी मात्रा काफ़ी बढ़ती जा रही है। काफ़ी बड़े स्तर पर क्लबों का आयोजन होता है और उनकी जांच पड़ताल सही से प्रशासन नहीं कर पाता है। उसी की तरह हो सकता है कि कहीं ना कहीं कोकीन की सप्लाई जो है उन क्लबों में हो रही हो। और दिल्ली पुलिस पिछले एक डेढ़ साल से लगातार ऑपरेशन के तहत ऐसे ड्रग्स माफियाओं को पकड़ने का काम कर रही है। और कहीं ना कहीं आज दिल्ली पुलिस का जो हाथ है वो इन ड्रग्स माफियाओं तक भी पहुंचा। आपको जो अब रमेश नगर के बारे में हम बता रहे हैं, तो रमेश नगर में दिल्ली पुलिस के जो उच्च अधिकारी हैं उन्होंने बताया कि एक सोची समझी ऑपरेशन के तहत इनको पकड़ा गया था। उनकी गाड़ियों में जो है GPS लगा दिया गया था। जब पहले महिपालपुर में ड्रग्स पकड़ी गई थी तो उसी से लिंक बताया जा रहा है कि ये भी जो ड्रग्स माफिया यहाँ पर पकड़े गए हैं। इसमें जो मुख्य आरोपी है विजेंदर, वो उसको बताया जाता है कि वो एक भारतीय लंदन में जो है व्यापारी है, वो व्यापार करता है और व्यापार के माध्यम से कहीं ना कहीं वो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के अंदर जो है इतने बड़े स्तर पर ड्रग्स का सप्लाई कर रहा है। हालांकि दिल्ली पुलिस ने लुकआउट नोटिस भी जारी कर दिया है और उसके अलावा दिल्ली पुलिस दुबई सरकार से लगातार संपर्क बनाए हुए है कि किसी तरीके से वहां से एजेंसियों के माध्यम से उसको गिरफ्तार कर दिल्ली पुलिस को सौंप दिया जाए। क्योंकि जैसे ही दिल्ली पुलिस को सूचना प्राप्त हुई कि यहाँ पर इतने बड़े स्तर पर ड्रग्स की खेप पकड़ी गई है, उसके बाद बताया जा रहा है कि वो वहाँ से फरार हो गया और लंदन जाकर वो बैठ गया। मैं आपको बता दूँ, इस केस में जो है लगभग 4 आरोपियों को और लोगों को भी गिरफ्तार किया गया, जिनके नाम इस प्रकार हैं: तुषार गोयल, हिमांशु कुमार और औरंगजेब सिद्दीकी एंड भारत कुमार जैन। ये सभी लगभग 50 साल से नीचे के व्यक्ति हैं। इनमें कुछ 2 युवक ऐसे भी हैं जो 27 और 24 साल के हैं। तो निश्चित रूप से दिखाता है कि देश की राजधानी दिल्ली में किस कदर जो है युवाओं को कहीं ना कहीं एक भटकते हुए रास्ते पर ले जाया जा रहा है और उनको बढ़ावा दिया जा रहा है कि वो देश की राजधानी दिल्ली में खुलेआम नशे का व्यापार करें। और लगातार हम अपने चैनल पर इस तरह की खबरें आपको दिखाते रहते हैं, जहाँ पर खुलेआम स्मैक बेचे जाते हैं, खुलेआम गांजा बेची जाती है, खुलेआम लोग सड़कों पर दारू पीते हैं। और कहीं ना कहीं इन्हीं छोटे छोटे कारणों के कारण आज इतने बड़े स्तर पर जो है ड्रग्स पकड़ी गई है देश की राजधानी दिल्ली में। और विशेष बात यह है कि दिल्ली पुलिस ने कुछ दिन पहले MCD के साथ मिलकर ये भी एक अभियान चलाने का प्रयास किया था कि जितने भी ड्रग्स माफिया पकड़े जा रहे हैं उनके घरों को जमींदोज किया जाए, उनके ऊपर बुलडोजर चला दिया जाए। लेकिन अभी तक कोई भी बड़ी कार्रवाई देखने को नहीं मिल रही है और यही एक कारण हो सकता है कि जिसके कारण ड्रग माफियाओं के इतने हौसले इतने बुलंद होते जा रहे हैं कि वो दिल्ली पुलिस की नाक के नीचे इतना बड़ा व्यापार कर रहे हैं। हालांकि तारीफ करने वाली बात यह है कि दिल्ली पुलिस इन सभी चीज़ों को देखते हुए भी एक बड़े स्तर पर अपना ऑपरेशन को ऑर्गेनाइज कर रही है और उसने एक बड़ा इंटरनेशनल ड्रग माफिया का भाड़ा फोड़ किया है। इसके लिए दिल्ली पुलिस की तारीफ तो करनी ही चाहिए। आपको हमारी ये खबर कैसे लगी? अगर आपके क्षेत्र के आसपास भी कोई अवैध काम हो रहा हो तो नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क अवश्य करिएगा।